पापा, आपने देखा, आपने कहा था मुझसे कि अस्मिता की जॉब, उसकी वर्दी बीच में आ रही है, तो ठीक है, मैंने सस्पेंड करवा दिया पापा उसे। पुलिस वाली होने की वजह से बहुत रौब झाड़ती थी ना वो, अब बिठा दिया मैंने उसे घर पर। पापा, अब जब अस्मिता की वर्दी नहीं रही तो फिर इसका मतलब मैं आजाद हूं, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? और उस वर्दी की वजह से जो थोड़ी बहुत पावर थी ना उसके पास, वो भी चली गई। अब मैं देखती हूँ कि अब वो कैसे मेरा सामना करती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, मेरा शान, मेरा बॉन्धु, मेरा प्यार। अब देखूंगी कि कितने दिन तक उसका प्यार टिकता है। अभी तो सिर्फ वर्दी गई, फिर शान जाएगा, उसके बाद जाएगी ये सबसे बड़ी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी माय फुट। और हाँ, रहा सवाल शान का, तो मैं शान को भी बताऊंगी। शान ने मुझसे शादी की, मेरी मांग में सिंदूर भरा, मेरे साथ फेरे लिए, और फिर कहा कि उससे धोखा हो गया। हाँ, सबको कहा कि मैं उसके पीछे पड़ी हूं। हाँ तो ठीक है ना, शादी की है मैंने उससे, पत्नी हूं मैं उसके, पीछे पड़ने का हक क्या मुझे? तुम्हें क्या लगता है शान कि शादी एक खेल है? पहले मुझसे शादी की, फिर अस्मिता की मांग में सिंदूर भर दिया, उसके साथ फेरे ले लिए, और अब तुम पूरी जिंदगी उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहते हो? रियली? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने नहीं दूंगी। तुमने मुझे उस अस्मिता नाम की पोपट की वजह से ठुकराया ना, तो बस अब तुम देखते जाओ मैं उस अस्मिता नाम की पोपट के साथ क्या करती हूँ। अभी तो उसकी वर्दी गई है, फिर उसकी अकड़ जाएगी। धीरे धीरे करके उसकी जमीर को मैं मार डालूंगी, उसकी रूह को मार डालूंगी, ताकि वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। एक घंटे का बता कर गया था, अभी तक नहीं आया। आई जस्ट होप काम हो गया होगा। फोन किया हो और मेरा फोन साइलेंट पे हो तो चेक कर लेती हूँ। फोन भी साइलेंट पे नहीं है और मिस कॉल भी नहीं है। इतनी देर कहाँ लगा दी मुझे समझ ही नहीं। I'm sorry मोनी, आपको मैं छोड़कर यहाँ चली आई आपके तायाजी के पास। पर आप चिंता मत कीजिए, जल्दी जल्दी ना मैं आपके पापा से बात करके आपको यहाँ ले आऊंगी। रोज नए नए टॉयज दिलाऊंगी और खूब खिलाऊंगी। मैं, आप और आपके तायाजी साथ रहेंगे हम सब। और लगता है आपके तायाजी आ गए।
पता नहीं लिफ्ट किसने रोक रखी है। स्मिता, जल्दी फुल स्पीड में भगाओ गाड़ी। अस्मिता! अस्मिता! ओ मेरी प्यारी बहना, कैसी हो तुम? अब ठीक तो हो ना? हालात तो ठीक है ना? इतनी बेवकूफ समझती हो तुम मुझे कि मैं ऐसी गार्ड बांधूंगी जो आसानी से खुल जाएगी? हाँ, तुम्हारा ना अलविदा कहने का वक्त आ गया स्मिता। तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे अरमानों को, शान को, पूरी दुनिया को अब जाते जाते आजाद होकर क्या कर लोगी तुम? हाँ, बोलो बोलो। वाह, तुम्हारा बोलने का बहुत मन कर रहा होगा ना? वैसे तुम्हारी चुप्पी देखकर ना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्या है ना स्मिता, जब तक तुम इतरा कर, एटीट्यूड दिखाकर झगड़ा नहीं करती ना, तब तक उस झगड़े में कोई मजा ही नहीं आता। ताने देना, गाली देना, चैलेंज करना, तब जाकर तो जायका बनता है कि नहीं? ओह सॉरी। अब बोलो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? शायद तुम बार बार भूल जाती हो कि मैं एक पुलिस वाली हूँ। हाँ? इन भाड़ों के गुंडों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोज इन जैसों से ना मेरा पाला पड़ता है। तुम मुझे किडनैप करोगी? तुम सोच क्या रही हो? अगर मैं गायब हो गई या मेरा खून हो जाता है ना तो सीधी उंगलियां ना तुम पर उठेंगी। शाम को ही जेल से बाहर निकली ना, तुम्हें क्या लगता है? लगता क्या है तुम्हें? शायद हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, मुझे ढूंढेगा नहीं। एक बार शान को पता चला ना कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हें ना भगवान बचाए नंदिनी, भगवान।
बस 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 करो अस्मिता, ये सब सुनकर ना मैं बोर हो चुकी हूँ। जब देखो तब मैं पुलिस वाली हूँ, मैं पुलिस वाली हूँ। मुझे लगता है ना कि शायद तुम भूल चुकी हो कि अब तुम सस्पेंड हो चुकी हो। और अस्मिता, रहा सवाल शान का, अपने प्रिय चरित्र से शान को कैसे अपना बनाना है ना, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और हाँ, शान को मैं घर से भी ले आऊंगी, वो भी सेफली। तुम ना इस वक्त बस अपना ख्याल रखो। इसमें मैं इतना तड़पाऊंगी ना अस्मिता कि अगले जन्म तक याद रखोगी कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। और तो और तुम्हारे ये जो पुलिस वाला है ना, वो भी दंग रह जाएंगे इस केस से। आखिर क्या है ना, मुझ में ये कमीनापन ओ हमारे पापा से ही तो आया है। भूल गई क्या तुम? तुम्हारे मरने के बाद मेरे पापा की एक गलती तो कम हो जाएगी ना उनके जीवन से। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है नंदिनी? हाँ, तुम एक कड़वी नाकामयाब प्रेमिका हो, लूजर हो तुम, लूजर। और तुम कर ही क्या सकती हो? हाँ, प्यार में दम होता ना तो शान को मुझसे छीन लेती, पर तुमसे तो वो भी नहीं होता, नहीं होता तुमसे कुछ भी। तो और क्या ऑप्शन बचेगा तुम्हारे पास? मुझे मारने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है नंदिनी। पर मेरी मौत ना तुम्हारी हार साबित होगी उससे, है ना? मेरी मौत से तुम्हारी हार साबित होगी और तुम्हें हराने के लिए मैं 1000 मौत मरने के लिए तैयार हूं। सुना तुमने? क्या लगता है तुम्हें? हाँ? मेरे मरने के बाद शान तुम्हारा हो जाएगा, वो ना तुमसे और नफरत करने लगेगा। 100 गुना नफरत बढ़ जाएगी उसकी तुम्हारी तरफ। एक्चुअली ना मुझे तुम पर तरस आता है। काश तुम प्यार के मायने समझ पाती, तुम सीख पाती कि प्यार होता क्या है। कोई बात नहीं नंदिनी, मुझे ना मरने के बाद भी गर्व होगा कि मैंने सच्चा प्यार किया था और तुमने मुझे मार कर भी नहीं, क्योंकि मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। एक बात याद रखना, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। Just shut up! अपना ना ये प्रवचन देना बंद करो, वरना तुम्हारी ये जो 4-5 सांसें बची है ना, उसे भी छीन लूंगी मैं। अभी तो मैं चुप हूं। तुम्हें ट्रेलर दिखाऊं? अभी दिखाती हूँ तुम्हें। हार दो, तुम ही हार जाओगी।
आदित्य मेरे यकीन करो, अस्मिता को नंदिनी नहीं किडनैप किया है। शान, तुम पैनिक हो रहे हो। नंदिनी हॉस्पिटल में है, वो कैसे ये सब प्लान कर सकती है? अरे तुम जानते नहीं हो उस औरत को जो खुद को मार मार कर मुझे झूठे इल्जाम में अंदर करवा सकती है। वो अस्मिता को किडनैप करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक काम करते हैं, तुम हॉस्पिटल तो चलो, वो वहां नहीं होगी तब तो मान जाओगे ना? हाँ, फिर तो मानना ही पड़ेगा। ग्रेट, तो लेट्स ट्राई। हम चलते हैं वहां पे और उसी हॉस्पिटल में जहां पे तुम लोगों ने उसे एडमिट कराया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, राइट? चलो लेट्स गो। सी, मैंने बोला था ना वो यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं है ना? क्या हुआ? आप बैठ जाइए। अब शान, नंदिनी तो यही है। अब अस्मिता कहाँ है? अस्मिता? अस्मिता कहाँ है? मुझे क्या पता कि अस्मिता कहाँ है? मैं कोई उसकी बॉडीगार्ड थोड़ी ना हूँ। और भला तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है कि अस्मिता कहाँ पर है? तुम लोगों ने तो कोई फ्लैट रेंट पर लिया है ना साथ में रहने के लिए, तो मुझसे क्या पूछ रहे हो फिर शान? Stop your bloody nonsense! शान, क्या कर रहे हो? कुछ भी हुआ ना तो खरोच पे ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ में आया तुम्हें? कहाँ किडनैप करके रखा उसे? कहाँ रखा है? ये क्या बोल रहे हो तुम शान? मैं क्यों किडनैप करूंगी अस्मिता को? अस्मिता एक पुलिस वाली है, मैं कैसे किडनैप कर सकती हूँ उसे? तुम मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हो शान? यहाँ मैं दर्द के मारे हॉस्पिटल में मर रही हूँ और तुम मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हो। शान, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अस्मिता कहाँ है? पापा! छोड़ो, कहाँ रखा है? छोड़ो, छोड़ो। How dare you? मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ? हट जाइए यहाँ से। ए, अब इनके साथ साथ तुम मुझे भी धमकाओगे? धमकी नहीं, जान से मार दूंगा, समझ में आया? जान से मार दूंगा। अगर मेरी कुछ को खरोच भी आई ना तो तुम्हें और तुम्हारी जहरीली बेटी दोनों को ना जान से मार दूंगा। छोड़ो से। उनकी लाइफ से दूर रहो। Stay away. Both of you stay away. आप लोग देख क्या रहे? ले जाइए इन्हें अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए। मुझे मारना चाहते हैं, ये मेरे पापा को मारने की धमकी दे रहे हैं। कोई इतना कैसे गिर सकता है? ले जाइए इन्हें, ये कितने गिरे हुए हैं। हाँ, बहुत गिरा हुआ हूँ मैं। ले चलो इसे। शान, चलो यहाँ से। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, वापस आऊंगा अस्मिता को ढूंढ कर। बेटा, तुम ठीक तो हो? बैठो, आराम से। मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? ढूंढो ढूंढो अपनी प्रेमिका पुचकी को ढूंढो शान। अब तो वो नहीं, सीधे मिलेगी तुम्हें उसकी लाश, वो भी भस्म, तुम्हारा प्यार भी भस्म। दी एंड होगा शान और पुचकी की इस लव स्टोरी का। और फिर शुरू होगी मेरी तपस्या। विश्वामित्र को जीतने के मेनका के नखरे शुरू होंगे। जाओ, तुम्हारी जान जा रही है मेरी जान।